एग्जाम्पल 4.17 के रिमेनिंग हिस्से के साथ रिमेनिंग पार्ट जो उसका रहता था पॉइंट ऑफ काउंटर ऑफ लेक्चर वाला, उसके साथ मैं हूं फ़हीम अनवर और आप देख रहे हैं स्टडी ट्री। तो हम चलते हैं इसके रिमेनिंग सॉल्यूशन की तरफ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट टाइम जब हमने इसको सॉल्व किया था तो इसमें एक पॉइंट आया था जिसको हमने पी का नाम दिया था बेंडिंग मोमेंट निकालते हुए, और उससे हमने कहा था पॉइंट ऑफ काउंटर ऑफ लेक्चर। तो हमने बेसिकली इसका डिस्टेंस फाइंड करना था किसी भी रेफरेंस पॉइंट के। रेफरेंस पॉइंट हमारा क्या है, बी या सी, ये दोनों रेफरेंस पॉइंट है। इन रेफरेंस पॉइंट से हमने इसका डिस्टेंस जो है वो फाइंड करना था ताकि हम मालूम कर सकें कि इसकी लोकेशन क्या है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, इस पॉइंट से लेकर पॉइंट सी तक इसके डिस्टेंस जो था उसको फर्ज कर लिया, वो क्या है, x है। अगर यहां से लेके यहां तक ये x होगा, टोटल 6 है और ये x है, तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा 6 माइनस x। ठीक है, ये x है तो टोटल डिस्टेंस कितना है, 6, तो ये हो जाएगा 6 माइनस x, यानी बाकी ऐसा जो होगा वो क्या हो जाएगा, 6 माइनस x। अब आप 6 माइनस x डायरेक्ट भी मालूम कर सकते हैं और जो सिर्फ x है वो भी मालूम कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक भी मालूम कर लेंगे तो दूसरे का डिस्टेंस आप आराम से निकाल सकते हैं। तो अब हमें ये वाला डिस्टेंस जो है वो x वो निकालना है। वो निकालने के लिए हम बेंडिंग मोमेंट जो है वो पॉइंट P के ऊपर लेंगे। तो मैंने देखा है कि सिग्मा mp इज इक्वल टू 0, सिग्मा mp इज इक्वल टू 0, यानी P पॉइंट के ऊपर जो मोमेंट है वो उसको मैं 0 ले रहा हूं। तो ये वाला हमारा P पॉइंट है। अगर हम ग्रीन में से देखें तो तकरीबन यहां इस जगह पे ये पॉइंट जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, इस जगह पे। तो हमें जितनी भी फोर्सेस हैं, चाहे वो इस साइड से लें या इस साइड से लें, हमें इस पॉइंट तक लेके आनी है। तो अगर हम इस साइड से शुरू करते हैं तो थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि इधर सिर्फ 2 फोर्सेस जो है वो एक्ट कर रही हैं और स्पैन भी जो है वो कम है, तो इसलिए हम इसको इधर से लेते हैं। यहां पे जो पहली फोर्स लग रही है वो है 1000 और वो है भी यूडीएल। तो 1000 के लिए हम डिस्टेंस लेंगे ये वाला 4 और प्लस इस डिस्टेंस को हमने नाम दिया था x का, इस डिस्टेंस को हमने नाम दिया था x का। तो हम क्या करेंगे, 1000 मल्टीप्लाइड बाय ये 4 और प्लस क्या हो जाएगा, x। मैंने यहां पे लिखा है 1000 मल्टीप्लाइड बाय 4 और प्लस इसके साथ क्या कर दिया, x कर दिया। अब क्योंकि ये यूडीएल है, क्योंकि ये यूडीएल है, इस वजह से हम क्या करेंगे, इसका हाफ भी लेंगे। यूडीएल की वजह से हम इसका हाफ भी लेंगे। तो मैंने लिखा 4 प्लस x बाई 2। अब एक फोर्स होगी नेक्स्ट हमारे पास, जो फोर्स थी इसके लिए वो थी ये वाली जो कि रिएक्शन फोर्स है और सी पॉइंट के ऊपर अपवर्ड जा रही है, यानी कि वो क्या जा रही है, ये अब एंटी क्लॉकवाइज में आएगी। तो इसका डिस्टेंस यहां से लेके सिर्फ x तक होगा। फोर्स है हमारे पास 10,666.667 और इसका डिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगा, x आ जाएगा। तो यहां मैंने लिखा -10 666.67 जरूर क्या आप इसको करेंगे x के साथ, क्योंकि डिस्टेंस क्या था, x, और बराबर हमने कर दिया 0। अब ये जो 2 है बेसिकली ये है बटे में, लेकिन इसको अगर हम इस तरह भी कर सकते होते हैं, क्योंकि ये तीनों रकमें आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ये होल डिवाइडेड बाय 2 भी इसको हम लिख सकते हैं। अब ये जो 2 है, इस स्टेप में आके हम इसको 1000 के साथ डिवाइड करेंगे, तो 1000 जो है वो कट जाएगा, उसकी जगह आ जाएगा 500। अब ये 500 जब आया है तो 4 प्लस x स्क्वायर जो है इसको हमने होल का स्क्वायर यानी कि 2 दफा लिख लिया। एक दफा ये था और ये एक दफा था, यानी एक दफा और ये एक दफा। इसको अगर हम इकट्ठा लिखेंगे तो ये बन जाएगा 4 प्लस x डबल स्क्वायर। ये 2 दफा है ना, और एक जैसी रकम है तो इसको हमने डबल कर दिया, इस शेप में इसको लिख लिया, और इसको हमने x को इसके साथ बिल्कुल मिलाकर इसके बराबर 0 का कर दिया। अब यहाँ हमारे पास 500 रह गया और यहाँ हमारे पास ये रह गया और बाकी हमारे पास मौजूद है। अब हमने क्या करना है कि ये वाला जो हमारे पास है 4 प्लस x स्क्वायर, इसको इधर नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया,
इसको a प्लस बी होल के स्क्वायर कंसीडर कर लिया, a प्लस बी होल का स्क्वायर कंसीडर कर लिया। तो ये है पहली रकम का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, प्लस दूसरी रकम x है, x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हमारे पास दो फार्मूले का है, जरा पहली रकम 4 है और जरा दूसरी रकम क्या है x। तो ये a प्लस b का जो फार्मूला है उसको हमने ओपन कर लिया। यहाँ पे मैं आपको रेफरेंस भी दे देता हूँ, a प्लस b का ये फार्मूला जो है वो बनता होता है बेसिकली। तो वो जिसके बराबर आता है ये भी चीज जो है बिल्कुल उसी के लिहाज से हम इसको ओपन करेंगे। और ये जो था ये वाली रकम, इसको हम माइनस की दूसरी तरफ लेके आ गए थे यहाँ पे, तो ये प्लस की हो गई, तो इज इक्वल पे हमने इसी को लिख दिया। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, अब हम यूं करेंगे कि 2 को 4 से मल्टीप्लाई तो ये बन जाएगा 8x और इधर ये l आ जाएगा। अब 500 को अंदर ये जो तीनों रकमें हैं इनके साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 500 को 16 के साथ तो हमारे पास 8000 आ जाएगा, प्लस 500 को x स्क्वायर के साथ तो हमारे पास 500x स्क्वायर आ जाएगा, 500 को 8x के साथ हमारे पास 4000x आ जाएगा और इज इक्वल पे हमारे पास l जो है ये रकम आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे x वाली रकम हमारे पास 4000, इधर ये भी x वाली रकम है, इसको हम लेके चलेंगे दूसरी तरफ, तो ये बन जाएगी माइनस की 4000x। इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो आपके पास 6666.67x आ जाएगा और इधर आपके पास एज इट इज जो है वो यही रकम आपके पास आ जाएगी 8000 प्लस 500x के। अब जब ये एक रकम बन गई है तो आप इसको जो है वो क्या करेंगे, दोबारा एक तो इधर लेके आ जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगी। दूसरा ये रकम जो थी इसको आप थोड़ा अरेंज कर लेंगे। कैसे अरेंज करेंगे, x स्क्वायर वाले रकम को आप पहले लिखेंगे, शुरू में लिख लेंगे और उसके बाद ये रकम थी x वाली, ये जब इधर आई तो ये माइनस की हो गई, तो x स्क्वायर के बाद x वाली रकम आप साथ लिख लेंगे, प्लस 8000 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो इसको आप कांस्टेंट की जगह पे लिख लेंगे। तो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में जो है वो ये चीज आ गई है, जो हमारे पास क्या होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आपने इसको अरेंज कर दिया। अब जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में इसको आपने अरेंज कर दिया है तो यहाँ पे आपने क्या करना है, अब इसको उसी उन तरीकों से ही आपने इसको सॉल्व भी करना है। यहाँ 500 था, आपने इस पूरी रकम को 500 से डिवाइड कर देना है। इसको डिवाइड क्यों करना है, क्योंकि ये बहुत बड़ी रकम है, ये भी बहुत बड़ी रकम है, ये भी बहुत बड़ी रकम है। अब इनको हम ना तो फैक्टराइजेशन से सही तरीके से सॉल्व कर पाएंगे क्योंकि बहुत बड़े बड़े आंसर आएंगे, तो ना इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से हम इजीली जो है वो सॉल्व कर पाएंगे क्योंकि आंसर बहुत बड़े आएंगे, कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी। इसलिए हमने तीनों रकमों को हमने 500 से डिवाइड कर दिया। मैंने कहा कि डिवाइड बाय 500, इसको 500 से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ x स्क्वायर रह जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 13.33x आ जाएगा, प्लस इसको डिवाइड करेंगे तो 16 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब अगर आप गौर करें तो इसके मुकाबले में ये एक बहुत सादा तरीन रकम बन गई है, ऐसा ही है, इसके मुकाबले में ये एक बिल्कुल सिंपल सी जो है वो हमारे पास इक्वेशन बन गया है। अब इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करके इसका आंसर हम निकाल लेंगे। स्क्वायर के साथ वाली रकम क्या होती है 1, यानी जो भी उसके साथ रकम होगी वो a की रकम होगी। इसी तरह x के साथ वाली रकम b की रकम होती है और जो सिर्फ 5 रकम होती है वो c की रकम होती है। तो ये तीनों जो रकमें हैं वो हम a b c की निकाल चुके हैं। तो अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूले में भी वैल्यू पुट करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला बेसिकली क्या होता है कि x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो इसमें हमने ये सारी वैल्यूज पुट कर दी थी ना कि ये माइनस अपनी जगह पे और b की जगह पे उसकी रकम आ गई, प्लस माइनस अपनी जगह पे b की जगह पे उसकी रकम आ गई, -4 है और a की जगह पे 1 आ गया, c की जगह पे 16 आ गया, डिवाइडेड बाय 2 के साथ यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ये माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, इसको एज इट इज लिख देंगे। और जब ये माइनस वाली किसी भी रकम का स्क्वायर लेंगे तो वो प्लस में आती है, उसका आंसर आपके पास ये आएगा। आप इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ फिर 16 के साथ तो 64 आ जाएगा। इसमें से आप इसको माइनस कर देना आप और इसका अंडर रूट ले लेंगे आप, तो आपके पास आ जाएगा 10.662। अब इधर है आपके पास 13.33 प्लस माइनस
और इधर है आपके पास 10.662। आप इस ये बड़ी रकम में से छोटी को आप माइनस करेंगे और आप उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी जो कि होगी 1.33 फीट। 1.33 फीट। ये वो डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट बी। अब ये बी पॉइंट से सी पॉइंट से है, फ्रॉम पॉइंट सी से जो है ये डिस्टेंस है हमारा जो कि 1.33 फीट है। अब अगर आपने ये निकालना था कि इसके अलावा जो दूसरा पोर्शन है वो क्या है, जो हमने 6 माइनस x रखा था, तो 6 में से हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है वो b पॉइंट से भी इसका डिस्टेंस आ जाएगा 4.67। हम इसको कह सकते हैं कि ये वाला डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट बी, यानी बी से इसका डिस्टेंस ये निकला और सी से इसका डिस्टेंस जो था 1.33 था। यहां तक हमने अपना क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लिया है और आपने शेयर फोर्स भी निकाली, फिर उसकी बेंडिंग मोमेंट भी निकाली, फिर आपको पॉइंट ऑफ काउंटर फ्लेक्सर जो है वो निकालना जो है वो सिखाया गया। उम्मीद है इसकी बेहतर तरीके से आपको समझ आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इसको शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, दूसरे स्टूडेंट के साथ, ये वाला नॉलेज जो है वो उनको भी मिल सकेगा। और इल्म फैलाना जो है वो बहुत अच्छी बात है और हमारा उसका फ़र्ज भी बनता है। तो बहुत शुक्रिया।